तो जो भी अपनी ट्रेडिंग को सुधारना चाहता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी एक ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करे। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि तुम्हारे साथ कोई भी नॉर्मली ट्रेडिंग जर्नल को शेयर नहीं करता, वो सारे ही पेड ग्रुप्स में अवेलेबल होता है। तो मैं आज अपनी ट्रेडिंग जर्नल तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा और वो ट्रेडिंग जर्नल को तुम अपने लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो स्क्रीन में अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये है मेरी ट्रेडिंग जर्नल की एक्सेल शीट। ठीक है, ये मैंने जो एक्सेल शीट है ये मैंने खुद से बनाई है। जो भी इसमें इनपुट्स दिखेंगे आपको वो सारी चीज़ें मैंने अपने अकॉर्डिंग, जो भी मुझे सही लगता है कि हाँ ये चीज़ें नेसेसरी है एक जर्नल के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल के रखी है। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि इस ट्रेडिंग जर्नल को मैनेज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जिस डेट में तुमने ट्रेड लिया है, ठीक है, जैसे मान लो आज 10 तारीख है, आज की डेट में हमने एक ट्रेड लिया जिसका हमें ट्रेडिंग जर्नल बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने डेट लिख लेना है। डेट लिखने के बाद एसेट हमें डालना है। अब एसेट मान लो तुमने किस इंडेक्स पे, या फिर अगर ऑप्शंस पे ट्रेड करते हो निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी, या फिर तुमने किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स पे, जैसे एसेट मान लेते कि मैंने निफ्टी पे कल आज की डेट में एक पुट ऑप्शन मैंने बाई किया। ठीक है, तो ट्रेड लेने के बाद ही मैं यहाँ पे आऊँगा, इस एक्सेल सीट में आके अपनी जर्नल की डिटेल्स को इंटर कर लूँगा। जैसे मैंने अब एक पुट ऑप्शन बाई किया तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा पीई बाई। ठीक है, अगर मैंने कॉल ऑप्शन लिया होता तो मैं यहाँ पे लिखता सीई बाय। ठीक है, बट एनी हाउ मैंने अभी लिया है पुट ऑप्शन, पीई बाय मैंने किया। एंट्री लॉजिक है मेरा कि एक रेंज बना, रेंज का ब्रेकआउट जो मुझे मिला 3 मिनट की चार्ट पे, तो मैं एंट्री बनाई अपनी, और जो स्टॉप लॉस मैंने रखा वो उस रेंज के बाहर रखा मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंटर्ड आफ्टर मार्केट breakdown a range in 3 minute टाइम फ्रेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी लिखना होता है। जैसे मान लो निफ्टी पे तुमने एक लॉट लिया, तो बात करते एक ही लॉट की। जैसे 50 तुमने क्वांटिटी ली, मतलब एक लॉट, यहाँ पे तुम्हारी एंट्री प्राइस ट्रिगर हुई है 80 रुपये में। ठीक है, 80 रुपये में तुमने एक लॉट लिया जिसका तुम्हें टोटल कॉस्ट पड़ा 4000 रुपये। ये ऑटोमेटिक टोटल अमाउंट ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। यहाँ पे तुम्हें स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस डालना, मतलब जैसे मान लो तुमने अपनी 80 रुपीज़ पे एंट्री की, 70 रुपये तुम्हारे तुमने रख लिए स्टॉप लॉस। जैसे यहाँ पे 70 रुपये डालोगे, बगल में तुम्हें स्टॉप लॉस का अमाउंट आ जाएगा कि तुम्हारी 3500 रुपये तुम्हारे अकाउंट में रिटर्न आएंगे अगर स्टॉप लॉस हिट होती है तो, मतलब 500 का रिस्क होगा तुम्हारी कैपिटल पे। ठीक है, जो कि तुम्हारी कैपिटल का 12% होगा। ठीक है, ये दिख रहा होगा तुम्हें। उसके बाद यहाँ पर एग्जिट अमाउंट आता है। एग्जिट अमाउंट मतलब तुम्हें 70 रुपये पे आके हिट हुआ तुम्हारा स्टॉप लॉस, या फिर तुमने प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक किया तो मान लो जैसे तुमने 130 रुपये पे अपना प्रॉफिट बुक किया, ये जो जितने तक तुम्हारे टारगेट गई, जितने तक में तुमने एग्जिट किया, उस प्राइस को यहाँ पे लिखना है कि तुमने कितने रुपए में एग्जिट किया। यहाँ पे तुम जैसे ही अपनी एग्जिट प्राइस दोगे, यहाँ पे तुम्हें टोटल अमाउंट कितने रुपए तुम्हारे हो गए हैं, कैपिटल जितना तुमने इन्वेस्ट किया था उसके साथ यहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें डाल देना है क्या हुआ है, तुम्हें प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट डाल दो। ठीक है, और ये अगर लॉस हुआ है तो यहाँ पे लॉस डाल दो, सिंपल। ठीक है, तो अभी इस ट्रेड में हमें मान लेते हैं प्रॉफिट हुआ है, एग्जाम्पल है जैसा कि ये। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें अभी तुमने डिटेल्स फिल कर दी, ठीक है, हमने फिल की यहाँ पे ट्रेडिंग डेट, कौन से एसेट पे हमने किया, क्या हमने बाय किया था पुट या कॉल, एंट्री का लॉजिक क्या था हमारा, क्वांटिटी कितने ली थी हमने, एंट्री ट्रिगर कितने में हुई थी, और यहाँ पर टोटल अमाउंट वगैरह शो हो जाएगा। रिस्क ऑफ कैपिटल कितना था तुम्हारा, 500 रुपये, अगर तुम्हारे स्टॉप लॉस हिट होते तो वह 500 रुपये का रिस्क होता। प्रॉफिट कितने का हुआ है तुमको, 2500 रुपये का। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ तुम्हें दिख जाए, कितने परसेंट का तुम्हारा रिस्क था, कितने परसेंट का तुम्हारा प्रॉफिट है। ठीक है, ये मान लो 62% का प्रॉफिट हुआ और ये हुआ है 12% का स्टॉप लॉस तुमने लगाया था। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एक ट्रेडिंग जर्नल के लिए सबसे मस्ट है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी तुम ट्रेडिंग जर्नल को बाद में देखते हो तो तुम ये एनालाइज कर सकते हो कि हाँ ये जो ट्रेड रनिंग हो रही थी, जब चल रही थी, तो उस वक्त मैं कैसा फील कर रहा था, मेरी माइंडसेट क्या थी या मेरी साइकोलॉजी क्या थी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी ही चीज़ें इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि तुम बाद में अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करने पे काम कर सको। तो सबसे पहले इमोशनल स्टेटस मान लेते हैं कि यहाँ पे तुमने
50 के जगह ले लिए थे 500 क्वांटिटी, ठीक है। एंट्री प्राइस तुम्हारी सेम, सब चीज़ सेम थी, और जितना तुम्हारा एग्जिट अमाउंट था वो भी सेम था, ठीक है। बट देखो तुम यहाँ पर कैसे अमाउंट अपने चेंज हो गई। 40,000 रुपये तुम्हारे अमाउंट लगते हैं, 35,000 रुपये तुम्हें रिटर्न आते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट होता तो 5,000 रुपये का कैपिटल, सेम 12%। एग्जिट तुमने लिया था 130 रुपये में, और जो तुम्हारी टोटल प्रॉफिट होते वो 25,000 रुपये तुम्हारे होते, ठीक है। तुमने ये ट्रेड बड़े क्वांटिटी पे ले तो ली, बट तुम्हें इसका रिस्क मैनेजमेंट, तुम्हें इमोशनल कंट्रोल जो तुम्हारे अंदर का था वो कम नहीं हुआ। क्योंकि 5,000 रुपये अगर तुम लूज, अगर मान लो तुम्हारी कैपेसिटी है 1,000 रुपये लॉस करने की, बट तुमने बड़े क्वांटिटी ले ली, तुम्हारे पास बड़ा कैपिटल था, तो तुम वहाँ पे इमोशनल डिसबैलेंस हो गए। तो जैसे कि तुमने अगर बड़ी क्वांटिटी ले ली, तुमसे इमोशनल डिसबैलेंस हो रही, तुम्हें डर लग रहा है, समझ लो तुम इमोशनल डिसीजन ले रहे हो, तो यहाँ पे सिंपली लिख देना यस, ठीक है। और अगर तुम अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग, अपने साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड ले रहे हो, और तुमने किसी चीज़ का तुम्हें डर नहीं लग रहा कि हाँ चलो ठीक है, अगर लॉस भी होता है तो 500 रुपये का होता है या फिर 5,000 रुपये का होता है, जो भी होता है मुझे पता है कि मैं इतनी रिस्क को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे तुम फ्री रहोगे। तो तुम यहाँ पे लिख दो नो, ठीक है। जैसा कि तुम ट्रेड में अपने आप को फील करते हो, वही चीज़ों को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दो, ठीक है। उन्हें मेंशन करो ताकि तुम बाद में उस चीज़ को इम्प्रूव कर सको। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। तुम यहाँ पे ये चीज़ यस या नो में लिखो कि तुमने जो एंट्री ली थी वो फोमो में ली थी, या फिर तुमने वो एंट्री ली थी वो प्रॉपर लॉजिक देख के। अब जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि एक ब्रेकआउट हुआ है विद गुड वॉल्यूम, तो यहाँ पे तुमने एक लॉजिक देखा कि हाँ चलो वॉल्यूम मिला है, ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, तो हो सकता है ये मार्केट और नीचे जाए, तो इस वजह से तुमने एंटर लिया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था, ब्रेकआउट भी नहीं हुआ, तुमने बिना ब्रेकआउट देखे, बिना वॉल्यूम देखे, बिना किसी कंफर्मेशन के अगर ट्रेड ले लिया तुमने, तो ये तुम्हारा एक रैंडम ट्रेड होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट ट्रेड होगा। तो यहाँ पे तुम यस लिख दोगे, बट यहाँ पे अभी हम नो लिखते हैं क्योंकि हमने प्रॉपर लॉजिक से एंटर किया था इस ट्रेड में। पैनिक थे बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी जो लॉट साइज थी वो मात्र एक लॉट थी, तो हमें कोई फ़र्क पड़ा नहीं कि हाँ हमारी जो ज़्यादा कैपिटल लूज होगी। हम 500 रुपये गंवा सकते थे, हमने ट्रेड लिया और हमें प्रॉफिट हुआ तो हमें 2500 रुपये का हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे फियर नो, क्योंकि हमें सब कुछ मैनेज था। ग्रीडीनेस नो, मुझे जब तक लगा कि मेरी टारगेट हिट हो चुकी, जैसे यहाँ पे मेरी टारगेट हिट हो गई तो मैंने एग्जिट ले लिया। बट अगर मैं यहाँ पे होल्ड करता कि नहीं और नीचे जाए तो मैं बेच दूँ, और नीचे जाए, तब तक मार्केट रिवर्स होकर जो मेरी जितनी भी प्रॉफिट हुई थी 2500 रुपये की, वो वापस से 500 या फिर 300 या फिर 1000 रुपये कितने में भी आ सकता था। मार्केट ने जब मुझे कन्फर्मेशन दिया कि चलो ठीक है यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जा सकती, मैंने एग्जिट ले लिया, तो मैं ग्रीडी नहीं था। रिमार्क्स, मिस्टेक्स एंड रेफरेंस, तो यहाँ पे रिमार्क्स में तुम लिख सकते हो जो भी तुम्हारी रिमार्क्स, जैसे यस आई फॉलोड माई रूल एंड एंटर्ड विथ प्रॉपर लॉजिक, ठीक है, ये तुम लिख सकते हो। यदि गलत है नो, मिस्टेक्स नॉट चेक्ड वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो एंट्री ली थी वो बिना किसी कंफर्मेशन के ली थी। यहाँ पे मिस्टेक तुमने क्या किया था, तुमने वॉल्यूम चेक नहीं किया था, ठीक है। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम इंप्रूव हुआ है, अगर हमारे से वॉल्यूम नहीं आता तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो हाँ वॉल्यूम चेक मैंने नहीं किया था, इस वजह से मैंने एंटर कर लिया जल्दीबाजी में। अब यहाँ पे बात करते हैं रेफरेंस की, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंस में तुम्हें क्या डालना है ना, कि जो तुम्हारी चार्ट रहेगी उस वक्त की, ठीक है। जैसे ये चार्ट है, तुम यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे सेव चार्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये चार्ट सेव कर लो, इसे एक अपनी फोल्डर कोई बना लो, या फिर जहाँ पे भी तुम रखना चाहते हो वहाँ रख दो। तब लिंक बना के किसका, यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर दो, ठीक है, सिंपल। फ्यूचर तुम इस ट्रेड को रिव्यू करना चाहते हो या देखना चाहते हो कि मैंने क्या गलतियाँ की थी या मैंने कैसे ट्रेडिंग की थी, तो क्या है कि तुम्हारे सामने एक चार्ट भी रहेगा कि हाँ तुमने इस तरीके से ट्रेडिंग की थी और ट्रेडिंग का तुम्हें ये रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। को भी ये एक्सेल शीट चाहिए जिसमें मैं जर्नल मेंटेन करता हूँ अपनी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर तुम लोगों को इसमें कोई और हेल्प चाहिए या फिर कुछ पूछना हो इसमें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं तुम लोगों को कमेंट में भी बता सकता हूँ।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। काफ़ी लंबी बन चुकी है वीडियो, मुझे पता है, बट ये वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक ट्रेडर के लिए, क्योंकि वो अपने गलतियों से जितना सीख सकता है बाकी वो कितनी भी वीडियो या फिर किसी भी मेंटर से नहीं सीख सकता। इसलिए अपनी गलतियों से सीखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तुम लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा। और अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट्स है मुझे कमेंट में पूछना, जितना हो सकेगा मुझे जितनी नॉलेज है, मैं जितना जानता हूँ मैं तुम लोग को उसमें से बता सकता हूँ।